हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर टीचर प्रवीण सर। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट, जो कि है चैप्टर नंबर 5 हमारी बुक में। और इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ आप देख सकते हैं हमें एक अर्थ दिखाया हुआ है जिसके अंदर कनेक्टिविटी दिखाई हुई है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ कनेक्टिविटी विद एवरीवन थ्रू इंटरनेट। सो इंटरनेट का मतलब यही है कि हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड। सो हम इसके आगे इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटरनेट एक आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का जाल है, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इंटरनेट जो है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक जाल होता है। जैसे कि हमने बैडमिंटन कोर्ट में हमने ये देखा होगा कि उसका जो जाल होता है उसमें एक नोड होता है और नोड से डिफरेंट 3 या 4 अलग अलग कनेक्टिविटीज निकलती हैं। सो इंटरनेट भी कुछ इसी तरीके से होता है। हम जब इंटरनेट की हेल्प से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक जाल बन जाता है और वो लोग किसी दूसरे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे पास एक जाल मिल जाता है। आइए आगे समझते हैं इसके बारे में। www तो जो इंटरनेट है बेसिकली है क्या, जो www है वर्ल्ड वाइड वेब, उसको हम इंटरनेट से रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी वर्क जब करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम जब भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। अब ये मैं आगे बताऊंगा वेबसाइट्स क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, इसके सब के बारे में बताऊंगा। आइए सबसे पहले www की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और इस इमेज को समझते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब, www और वेब फॉर शॉर्ट, इज अ कलेक्शन ऑफ होम पेजेस फाउंड ऑन दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। योर वेब ब्राउजर यूजर्स द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेजेस क्या होते हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। वेब पेजेस का कलेक्शन होता है जो कि हमें नेटवर्क पर मिलता है यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिकली जब हम किसी वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र भी क्या होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। वेब ब्राउज़र को हम ओपन करते हैं तो उसको इंटरनेट की हेल्प से हम अपना वेब पेजेस हम ओपन कर पाते हैं। ठीक है, तो आप यहां पे इमेज देख सकते हैं। ये एक कंप्यूटर है और इससे डिफरेंट ये देखिए, ये नोड निकल रहा है, ये नोड निकल रहा है, ये नोड निकल रहा है। ऐसे करते करते हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। देखेंगे यहां पे जा रहे हैं, ये यहां पे मिल रहा है और यहां पे इधर ये डिफरेंट लोगों से कनेक्टिविटी हो रही है। आइए आगे चलते हैं। अभी मैंने बताया कि ब्राउज़र में जब हम सर्च करते हैं, ब्राउज़र होता क्या है, ये सोचने वाली बात है। ब्राउज़र होता क्या है? टू यूज ऑफ इंटरनेट वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड ब्राउज़र। तो हमें इंटरनेट को यूज करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ती है जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं, जिसका नाम है ब्राउज़र। ठीक है, और वो ब्राउज़र होता क्या है? A browser is an application software which is help us to access internet। और ब्राउजर बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं। इन इमेजेस के थ्रू आप समझ जाएंगे इजीली कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने गूगल क्रोम देखा होगा, आपने ओपेरा मिनी देखा होगा, आपने मोजिला फायरफॉक्स देखा होगा, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा होगा। अगर आपने ये तीनों नहीं देखे लेकिन आपने गूगल क्रोम ज़रूर देखा होगा।
तो आइए देखते हैं गूगल क्रोम की मदद से हम कैसे अपना वेब पेज ओपन करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। तो मैंने जो इंटरनेट जो आपका ये वीडियो जो कवर किया है वो किया है अपने फ़ोन से। क्या आप अपने फ़ोन से इस वीडियो को देखते हुए आप अपने फ़ोन से इंटरनेट को एक्सेस कर पाए? आई होप काफ़ी बच्चों को ये चीज़ आती भी होगी, लेकिन एग्जैक्टली हम कैसे कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे गूगल क्रोम पे। यहाँ पे सभी बच्चों को ये गूगल क्रोम दिख रहा है। हम इस गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन करेंगे। अपना जो भी हमें सर्च करना है, तो हमने सर्च किया प्लैनेट्स, ठीक है। आज हम गूगल क्रोम की मदद से हम ये सीखेंगे कि प्लैनेट्स कितने प्रकार के होते हैं और प्लैनेट्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन से प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है। हम सभी को पता है हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इन 8 के बारे में हम आज थोड़ा सा अपने सर्च करते हुए पढ़ेंगे। आप इसी तरीके से अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये सर्च किया प्लैनेट। आइए देखते हैं। इसके अंदर देखेंगे नीचे आपको डिफरेंट ये दिख रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं क्लिक करता हूं अपने फर्स्ट वाले इस पे, जो कि है ये solar-system.nasa.government। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक नासा स्पेस एजेंसी की वेबसाइट है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। बेसिकली आज हम सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने टोटल हमारे कितने सोलर सिस्टम है हमारे ऑर्बिट में। सो दैट इज टोटल 8, जो कि मैंने आपको नाम बताए। आप इस पे जाके नीचे सर्च कर सकते हैं, दिस इज आवर सोलार सिस्टम। और जो ये सबसे पहले आपके पास में आएगा वो है मरकरी, ठीक है। मरकरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड द क्लोजेस्ट टू सन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में, और फिर आता है हमारा अर्थ। अर्थ आवर होम प्लैनेट इज ओनली प्लेस वी नो ऑफ सो फार that is inhabited by the living things. It's also the only planet in solar system with liquid water. As we all know, सिर्फ हमारे ही प्लैनेट पे अर्थ पर लिक्विड वाटर मौजूद है। आइए इसी तरीके से हम नीचे चलते हैं। मार्स, देन जुपिटर। जुपिटर जो है आपका सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट्स वेरी मैसिव एंड इट्स अ गैस जाइंट। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जिस पे अभी तक किसी ने भी ये सर्च नहीं किया है कि इसके ऊपर कहीं आपकी सतह है, सतह यानी कि कोई ज़मीन है। दिस इज़ बेसिकली जो पूरा बना हुआ है वो गैस जाइंट है, पूरा गैसेस के थ्रू बना हुआ है। डिफरेंट तरीके की गैसेस हैं। अगेन सैटर्न इज ऑल्सो अ सेम काइंड ऑफ प्लैनेट लाइक जुपिटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूरेनस, उसके बाद हम देखेंगे नेपच्यून। सो इस तरीके से आप जो है आप अपने डिफरेंट इंटरेस्ट के टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं सर्च करना चाहता हूं मैथ्स बुक क्लास 10th या क्लास 8th। तो मैं इस तरीके से अपनी बुक को सर्च कर सकता हूँ। कई बार हमारे पास बुक नहीं होती है तो हम
ऐसे सर्च करके देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो आपके पास लिंक आ रहा है डाउनलोड एनसीईआरटी बुक, तो इस तरीके से आप जो है एनसीईआरटी की बुक्स के अलग अलग चैप्टर्स इसमें दिए हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है और आपको इस तरीके से आपको ये डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये था इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट के थ्रू आपके पास एक मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट के कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेट होता क्या है, तो आगे हम इंटरनेट और उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट बेसिकली होता क्या है, अभी हमने पढ़ा कि हम गूगल क्रोम की मदद से हम कैसे अपने इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम वेबसाइट। हमने अभी एक वेबसाइट ओपन की हमारे सोलर सिस्टम की, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि वो वेबसाइट बेसिकली होता क्या है। आइए उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैनी वेब पेजेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड वेबसाइट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई जब किसी भी प्रकार का कोई एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, उसको हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। जैसे कि हमने ओपन किया सोलर सिस्टम की नासा रिसर्च सेंटर की हमने वेबसाइट ओपन की और उसके अंदर हमने देखा कि कैसे उसमें एक ही टॉपिक से रिलेटेड पूरा जो उसके बारे में बताया हुआ था। इसी तरीके से हम डिफरेंट वेबसाइट्स भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि edudel.nic.in, google.com, amazon.in। तो edudel.in, nic.in हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हमारे दिल्ली एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ देखेंगे इसका मैंने होम पेज दिखाया है। होम पेज होता क्या है, अ फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। यहाँ पे मैंने होम पेज ये शो किया है edudel.nic.in का, यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ जाके आप सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, लेकिन आप डायरेक्टली आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, जो कि स्कूल्स के पास होता है। यहाँ जाके हम लॉगिन कर सकते हैं और इसके बाद में हम अपने स्कूल का कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन, हर एक स्कूल का डेटा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको क्रेडेंशियल्स यानी कि इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो आप इसको ओपन करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके पास में कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड तो है नहीं, लेकिन आप यहाँ जाके अपना कोर्स निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे स्टूडेंट एससीईआरटी एडमिशन, यहाँ पे अलग अलग जो आपको लिंक्स दिए हुए हैं, यहाँ आप जाके देख सकते हैं। सर्कुलर है, ठीक है, यहीं से आप अपना सिलेबस भी निकाल सकते हैं, आपका सिलेबस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। सर्च इंजन, अब देखेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन बेसिकली होता क्या है, हमने अभी ब्राउजर के बारे में पढ़ा, अब ये सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ऐसा इंजन जो किसी भी चीज को सर्च करने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन। हमने गूगल क्रोम के बारे में पढ़ा। गूगल क्रोम बेसिकली जो है एक सर्च इंजन है। मैं पहले गूगल क्रोम के बारे में बताऊंगा, फिर बाकियों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सर्च इंजन नहीं है, वो एक ब्राउजर है। लेकिन गूगल क्रोम ब्राउजर भी है और सर्च इंजन भी है, ये दोनों ही काम करता है। तो आप इस बात को ध्यान से समझेंगे, आप ध्यान से समझेंगे कि एक सर्च इंजन ब्राउजर भी होता है, लेकिन एक ब्राउजर सर्च इंजन होगा ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हर केस में प्रूफ नहीं हो सकता। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, दैट इज बेसिकली अ ब्राउजर, दैट इज नॉट अ सर्च इंजन। लेकिन हमारा गूगल क्रोम जो है वो एक सर्च इंजन भी है और एक ब्राउजर भी है। इसी तरीके से याहू, बिंग। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सम स्पेशल वेबसाइट विच आर बिल्ट टू सर्च इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सर्च इंजन। कुछ स्पेशल वेबसाइट जो कि बेसिकली चीजें सर्च करने के लिए, यानी कि हमारे क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड अब सर्च इंजन। जैसे कि हमने अभी सोलर सिस्टम के बारे में सर्च किया, हमने अपना सोलर सिस्टम सर्च किया और उसके बारे में हमने जाना कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स को हमने देखा कि वो प्लैनेट्स होते कैसे हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट तरीके की हमारी जो भी क्वेरीज हैं वो सर्च कर सकते हैं अपने सर्च इंजन पे। ठीक है, तो दैट इज
ऑल अबाउट इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट, इसके बारे में हमने समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो आपके दूसरे स्कूल में भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।